देखो तो बेशर्म को, कैसे मटक मटक कर चल रही है। किसी को बिन बताए कहीं भी मुंह उठा के चल देती है। मेरे बेटे को मरे हुए महीना भर भी नहीं बीता है। इसके रंग ढंग पहनावा देखकर कोई कह सकता है कि अभी महीना भर ही हुआ है इसके आदमी को मरे। अरे सुशीला, तेरी बहू के रंग ढंग देखकर तो पहले भी कोई नहीं कह सकता था कि ये सुहागन है। पूरे गांव में एक तेरी ही बहू पढ़ी लिखी नहीं है। ये तो शादी से पहले भी हल्के रंग के कपड़े पहनती थी और सिंदूर तो यूं चुटकी भर, वो भी बालों में छुपा के लगाती थी। पति की लंबी आयु के लिए पूरी मांग भरते हैं। ये तो तूने अपनी बहू को सिखाया ही नहीं। अरे दीदी, मेरे तो भाग फूट गए। इकलौता बेटा था मेरा, मुझे अकेला छोड़ के चला गया। माँ जी, आपने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया, मैंने भी अपना पति खोया है। मेरी तो जिंदगी की आस ही चली गई है। राधा अपनी सास के ताने सुनकर अपनी 1.5 साल की बच्ची के पास सिसक सिसक के रोने लगती है। जी तो चाहता है फांसी लगा के मर जाऊं, पर अपनी छोटी सी बच्ची को किसके सहारे छोड़कर जाऊंगी मैं। समझ नहीं आता ये पहाड़ जैसा जीवन कैसे पार होगा मेरा। तभी राधा का फोन बजता है। उसके फोन पर उसकी सहेली का फोन आया था। राधा फोन उठाती है और अपने दिल की बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है। राधा, तू इतनी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, और तू ऐसे मरने के बारे में क्यों सोच रही है? तेरे पास तेरे पति की निशानी है। हिम्मत मत हार, नौकरी कर। क्या और औरतें नौकरी नहीं करती? अब राधा नौकरी ढूंढती। कहाँ गई थी महारानी? सुबह से गायब है। तेरा कोई अता पता नहीं रहता। दिन भर कहाँ रहती है तू? माँ जी, वो मैं काम ढूंढने गई थी। आखिर अब मयंक जी भी नहीं है, तो घर खर्च तो चलाना ही होगा ना। अरे मेरा तो हट्टा कट्टा गबरू जवान बेटा चला गया है और तू लगी है नौकरी ढूंढने में। अरे शर्म कर शर्म। मुझे क्या पता था तुझ जैसी कर्मजली को घर लेकर मैं अपने बेटे की जिंदगी पे ग्रहण लगा रही हूँ। राधा कुछ ना कहती, बस रोती हुई कमरे में चली जाती है। आखिर मेरा क्या कसूर है? माँ जी हमेशा मुझे कोसती रहती हैं। राधा जॉब की तलाश में हर दिन जाती, पर उसे काम न मिलता। अरे माया, तू? हाँ, तू ठीक है? तेरा फोन बंद था। वो मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है। छोड़, तू अंदर आना। और सब बढ़िया है? मेरा सब बढ़िया है। ये बता, तेरी जॉब लगी? नहीं माया, जहाँ जाती हूँ वहाँ वैकेंसी ही नहीं होती। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। सिलाई भी नहीं आती मुझे कि मैं घर पे रहकर सिलाई ही कर लूं। और जो भी जॉब मिल रही है वो 12 घंटे की मिल रही है। अपने बच्चे को 12 घंटे तक छोड़कर कैसे करूं काम? और झाड़ू पोछा करूंगी किसी के घर तो मेरे रिश्तेदार कहेंगे कि देखो, एमए करके झाड़ू पोछा कर रही है। तेरे रिश्तेदार तेरा या तेरे बच्चे का पेट पालने नहीं आएंगे। मेरे पति ने कार ली है, उन्हें एक ड्राइवर चाहिए, और तुझे कार चलानी आती है। तू चाहे तो ये काम कर सकती है। बेटी को मेरे पास छोड़ देना, और जब जब चक्कर लगे तू अपनी बेटी से मिल भी लेना। बता, करना है तुझे? माया, तू फरिश्ता बन के आई है मेरे लिए। मैं अपनी बेटी के लिए ये काम जरूर करूंगी। अगली सुबह। हाय राम, कहाँ चल दिए मर्दाना कपड़े पहन के? कोई लाज शर्म रह गई है या बेच खाई? माँ जी, मैं जॉब पे जा रही हूँ और वहाँ यही ड्रेस है। बिना ड्रेस के मैं कैसे काम करूँगी?
तुझे अगर ये सब करना है तो एक काम कर, अपना बोरी बिस्तरा उठा और निकल जा मेरे घर से। माँ, अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मयंक जी चाहते थे कि आप हमेशा खुश रहें। आखिर ऐसी वृद्ध अवस्था में आपकी देखरेख कौन करेगा? आपकी दवाई पानी का कौन ख्याल रखेगा? ये सब सुन सुशीला का दिल पिघल जाता है। अच्छा, जा पर परी को मेरे पास छोड़ दे। उसको कहाँ ले जा रही है? उसकी दादी मरी नहीं है, अभी जिंदा है। मैं उसका ख्याल रख लूंगी। राधा बच्ची को अपनी सास को पकड़ाती है और निकल जाती है काम पर। धीरे धीरे दिन बीतते गए, काम अच्छा चलने लगा। राधा की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। परी भी 4 साल की हो गई और सुशीला का देहांत हो गया। अब राधा अकेली पड़ गई। माँ जी जब तक थी तब तक तो मैंने अच्छे से जॉब कर ली, लेकिन आजकल के माहौल में मैं अपनी 4 साल की बेटी को छोड़कर कैसे काम करूं? यहाँ तो ऐसे दरिंदे लोग हैं कि 2 साल की बच्ची को भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो फिर मैं अपनी बच्ची को अकेले छोड़कर काम पर कैसे जाऊंगी? अब राधा अपनी बेटी परी का एडमिशन करा देती है। 9 से 11 बजे तक मेरी बेटी स्कूल में रहेगी। जब तक मैं 2 रूट कर सकती हूँ, उसके कुछ तो पैसे मिलेंगे मुझे, पर जल्द ही मुझे और कुछ भी सोचना होगा। दोपहर 1 बजे जब राधा परी को घर लेकर जा रही थी कि तभी हाँ, मेरी सहेली पराठा अचार लाई थी। बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। पता है, मेरी सहेली ने बताया कि उसकी माँ अचार बना के बेचती भी है। आप भी उनका अचार खरीदना, मुझे बहुत पसंद है। उनका आम का अचार लोगी ना माँ आप? हे भगवान, ये तो सच है कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं पापड़ बहुत अच्छा बनाती हूँ। अब मैं आधे टाइम पापड़ बनाऊंगी और बेचूंगी। अब राधा आधा टाइम कैब चलाती और आधा टाइम पापड़ बनाती, बाजार में पापड़ों को बेचती। इस तरह वह परी का ध्यान भी दे पाती। धीरे धीरे राधा के हाथ के पापड़ लोगों को इतने पसंद आने लगे कि लोग घर आकर पापड़ खरीदने लगे। राधा को बाजार जाने की जरूरत भी न पड़ती। मेरा पापड़ का काम भगवान की दुआ से अच्छा चल रहा है। क्यों ना मैं और महिलाएं रख लूं, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा और मुझे मुनाफा भी ज्यादा होगा। राधा ऐसा ही करती और इस तरह एक विधवा को गांव में मान सम्मान मिलता और बेसहारा औरतों को रोजगार भी मिला और परी को पूरी सुरक्षा भी मिली।